एक अनोखा रिश्ता, दिल को छू लेने वाली कहानी। ऑफिस की कैंटीन में बैठकर दो लोग बातें कर रहे थे। अरे यार, ये क्या हो गया है पायल को? क्यों आजकल वो इतना एरोगेंट बिहेव करती है? पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैंने कुछ कहा तो कहने लगी, अपने काम से काम रखो। अपने कलीग के साथ बात करने का यह कोई तरीका है? वरुण ने कहा, अरे भाई, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि 2 महीने पहले ही तो उसका तलाक हुआ है। डिप्रेशन में होगी बेचारी, इसलिए ऐसा बर्ताव करती है। पीयूष ने कहा, बेचारी और वो बेचारा तो उसका पति होगा। अच्छा हुआ जो उससे अलग हो गया। वरुण ने अपना भड़ास निकालते हुए कहा। इन कड़वी बातों को सुनने वाले यह दो आदमी ही नहीं थे, उनसे कुछ ही दूर दूसरी कुर्सी पर बैठी खुद पायल भी इनकी नीम सी कड़वी बातों को सुन पा रही थी। पायल हर दिन अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोग इस तरह की बातों से उसे हमेशा अतीत में धकेल देते, कारण चाहे जो भी हो। पायल ने अपने पति से अलग होने में ही अपनी और उसके पति की भलाई समझी थी। उससे ज्यादा तो उसका पति तलाक चाहता था। ऐसा नहीं है कि पायल ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अंत में उसको भी मानना पड़ा कि इस शादी में वह दोनों किसी कैदी की तरह रह रहे थे। इसलिए उसे तोड़कर दोनों का आज़ाद होना ही बेहतर होगा। रिश्ता चाहे अच्छा टूटे या बुरा, दर्द तो होता ही है, और इसी दर्द से पायल गुजर रही थी। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव तो होना ही था, लेकिन हर किसी को यह खुशनसीबी नहीं मिलती कि उसके आसपास के लोग उसको अच्छे से समझ पाए। पायल के ऑफिस के लोग और खासकर उसकी बॉस भी कुछ इसी तरह के लोगों में से थी। उसे सिर्फ काम से मतलब था। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ से वो हमेशा दूर ही रहती थी। खराब मन और समय के चलते पायल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी अपने काम में जैसे वो पहले करती थी, और इससे उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ थी। उसी नाराज़गी को दिखाने के लिए बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। बॉस उसे दिखा रही थी कि कैसे उसके परफॉर्मेंस का ग्राफ पिछले 2 महीनों के दौरान 40% से ज़्यादा गिर गया है। बीच में ही पायल के मोबाइल पर माँ का फ़ोन आता है। बॉस के ऑफिस में होने के कारण पायल उसे साइलेंट पर कर देती है और फ़ोन उठाती नहीं है। पायल देख पाती है कि इस मोबाइल की वजह से बॉस का मूड और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पायल ने उनसे अपनी तकलीफ़ बतानी चाहिए। मैडम, मेरे ज़िंदगी में कुछ। बॉस बीच में ही बोल पड़ी, हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारा तलाक हुआ है, लेकिन तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए। बॉस अपनी बात पूरी कर पाए उससे पहले ही पायल का मोबाइल फिर से बजा, और इस बार शायद ज़रूरी काम हो सकता है सोचकर पायल ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मैडम से एक्सक्यूज़ मी कहते हुए साइड में जाकर धीमी आवाज़ में माँ से कहने लगी, माँ, मैं बॉस के साथ मीटिंग में हूँ, 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ। तभी माँ दूसरी तरफ से बड़ी मुश्किल से बोल पाई। मुझे सांस लेने में पायल को यह समझते देर नहीं लगी कि बीपी की दवाई नहीं खाई होगी, इसलिए अब उनका बीपी लो हो गया होगा और सांस लेने में तकलीफ हो रही होगी। पहले ही गुस्से में बैठी बॉस पायल को अपने अनप्रोफेशनल बर्ताव के लिए खड़ी खोटी सुना रही थी, और ऊपर से ऐसी परिस्थिति कि पायल को इस मीटिंग को तुरंत छोड़कर जाना पड़े। पायल ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। वो अपने बॉस को सॉरी बोलकर तुरंत माँ की हेल्प करने दौड़ पड़ी, ये जानते हुए भी कि शायद इसके परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी भी जा सकती है। टैक्सी में तेजी से घर की तरफ जा रही पायल के दिमाग में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे पहुँचने तक वो सरवाइव कर पाएगी या नहीं। ऐसे वक्त में सुरेंद्र कहाँ चला गया होगा। वो सुरेंद्र को 2-3 बार फ़ोन कर चुकी थी ताकि अगर वो नज़दीक हो तो माँ तक पहले पहुंचकर उन्हें दवाई खिला सके, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर वो मन ही मन ईश्वर से माँ की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगती है।
25 मिनट बाद वो घर पहुंचती है तो दौड़ी दौड़ी घर के अंदर जाती है। माँ लगभग अधमरी सी एक एक सांस के लिए तड़प रही थी। पायल उन्हें पानी और दवाई पिलाती है और बेड पर आराम से लेटाती है और उनके पास बैठकर उनके हाथ और पैर दबाती है, जिससे उन्हें थोड़ा आराम मिले। आधा घंटा बीतने के बाद माँ को अब अच्छा महसूस होने लगता है। माँ पायल की ओर एकटक देख रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। पायल ने उनके आंसू पोंछे और उन्हें रोने के लिए मना किया। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, पायल, आज तुम नहीं आती तो शायद मैं पायल ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसे नहीं आती माँ? तकलीफ में हो और बहू ना आए, ऐसे हो सकता है भला? पायल, तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। मैं सोचती थी तलाक के बाद सब बदल जाएगा। माँ ने अपने मन की बात पायल को बताई। पायल ने कहा, मैं बदल जाऊंगी ऐसा कभी मत सोचना माँ, क्योंकि मेरा तलाक आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं। और हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े आपके एक कॉल पर मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगी। तब तक सुरेंद्र भी ऑफिस से घर लौट आया था। माँ को बेड पर और साथ में पायल को देखकर सुरेंद्र जल्दी से दौड़कर उनके पास आया। माँ को कहा कि क्या हुआ, उसके बारे में पूछने लगा। पायल ने सारी बात सुरेंद्र को बताई और माँ को खाना खिलाकर दवाई देने के लिए कहकर जाने लगी। सुरेंद्र ने पायल से कहा, शुक्रिया, तुमने माँ के लिए इतना कुछ किया। पायल जाते जाते सुरेंद्र से कह गई, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, लेकिन कुछ रिश्ते दिल से भी निभाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।